सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। एक बार मेरे को अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो उसके अंदर ना बहुत सारे एक्ट आते, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, वर्कर्स कंपनसेशन या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया। उसके बाद लेजिस फेयर कंसेप्ट आता, देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ये इन सब एक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो अपन अब तक जो देख रहे थे वो था ट्रेड यूनियन एक्ट। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट बताइए। तो फिर ये अपन देखेंगे अभी। इंट्रोडक्शन। The Trade Union Act 1926 is the foundational legislation in India that provides a legal framework for the registration and protection registration and protection of trade union। मतलब ये जो एक्ट है इसके अंदर जो लॉज दिए गए हैं वो फ्रेमवर्क बताते ट्रेड यूनियन कैसे बनती, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता और प्रोटेक्शन कैसे किया जाता। इट वॉज डिजाइन to transition labor unions from being viewed as a conspiracies to becoming recognized legal entities। मतलब जो पहले क्या करते थे कि जो ट्रेड यूनियन अगर कुछ स्ट्राइक वाइक कर रहे तो इसमें कुछ तो भी, मतलब दाल में कुछ काला ऐसा समझते थे। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ करा होगा, कुछ पैसे वैसे खिलाए होंगे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समझते थे। लेकिन अभी उनको लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल चुका है इस एक्ट की वजह से। हियर आर द की फीचर्स ऑफ द एक्ट। Legal status, body corporate. One of the most significant feature is that a trade union becomes a body corporate। मतलब सबसे जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो है उनको लीगल स्टेटस मिलना, उन वो बॉडी कॉरपोरेट मान्य मतलब मान्यता मिलना बॉडी कॉरपोरेट की। इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, इट एग्जिस्ट इवन इफ द मेंबर्स चेंज, इट हैज़ अ कॉमन सील, इट कैन एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन sue एंड बी sued इन इट्स ओन नेम। सो अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा या फिर लॉ ऑफ ट्रस्ट पढ़ा होगा तो कंपनी को जो राइट्स रहते या जो अधिकार रहते और ट्रस्ट को जो अधिकार रहते वो सिमिलर है। मतलब ट्रेड यूनियन को भी परपेचुअल सक्सेशन आ जाता, मतलब भले ही लीडर बदलते रहेंगे लेकिन ट्रेड यूनियन चलती रहेंगी। देन उनका एक कॉमन सील चलता, मतलब उस ट्रेड यूनियन के नाम का। देन वो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी खरीद सकती ट्रेड यूनियन के नाम से। देन वो कोर्ट मतलब किसी पे केस भी कर सकती ट्रेड यूनियन के नाम से, या कोई उस पर भी केस कर सकता है ट्रेड यूनियन के नाम से। ये हो गया लीगल स्टेटस। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। द एक्ट सेट्स अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड टू प्रिवेंट द फ्रैगमेंटेशन ऑफ यूनियंस। तो सबसे पहले जो ये एक्ट है वो बोलता है कि कितने मिनिमम मेंबर होना ट्रेड यूनियन बनने के लिए, जिससे न्यूमरस ट्रेड यूनियन बनने से वो बचाता। मतलब क्या होगा अगर ये बोलता नहीं कि 7 मेंबर होना तो 2 मेंबर पे भी ट्रेड यूनियन बना देंगे लोग, तो फिर इसलिए ये फ्रैगमेंटेशन से प्रिवेंट करता। मिनिमम मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। द 10% रूल, टू बी रजिस्टर्ड यूनियन मस्ट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 10% और 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज। एस्टेब्लिशमेंट इधर मतलब फैक्ट्री है। आप मैंने बहुत बार बोला है पिछली वीडियोस में भी, एस्टेब्लिशमेंट वर्ड आए तो उसको फैक्ट्री कंसिडर करना। कंटिन्यूअस कंप्लायंस, द यूनियन मस्ट मेंटेन दिस मिनिमम मेंबरशिप एट ऑल टाइम्स, अदरवाइज इट्स रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल। सबसे पहले 7 मेंबर होना, देन 10% रूल फॉलो करने को होना या फिर 100 वर्कर्स होना, एंड देन कंटिन्यूअस रूल फॉलो करने को होना। एक बार भी उसने वॉयलेशन करा तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देन आता ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ फंड्स। The Act distinguishes between how a union can spend its money, categorizing funds into two types. सबसे पहले आता जनरल फंड सेक्शन 15 एंड देन आता पॉलिटिकल फंड सेक्शन 16। ये अपन ने पीछे भी देखा है। जनरल फंड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लीगल प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लीगल प्रोसीडिंग्स, conduct of trade disputes and allowance to members for death, old age और sickness। मतलब ये जो जनरल फंड रहता है वो तो ट्रेड यूनियन का सेटअप करने के लिए, उसके जो प्रोसीडिंग्स रहते वो चलाने के लिए, देन उसका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा तो उसके लिए, एंड उसके जो मेंबर है अगर उनकी डेथ हो जाए या वो बूढ़े हो जाए या उनको कुछ तबीयत खराब हो जाए तो उस समय में मदद करने के लिए यूज़ करा जाता। देन पॉलिटिकल फंड, अ सेपरेट फंड क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस, एग्जाम्पल सपोर्टिंग अ कैंडिडेट फॉर पब्लिक ऑफिस। मतलब
जैसा अपन ने देखा कि जो ट्रेड यूनियन रहती उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रहता, तो बहुत सी बार एक पॉलिटिकल फंड भी बनाया जाता जनरल फंड के साथ साथ, और वो वॉलंटरी रहता, मतलब आपको अगर देना हो तो दो, नहीं तो आप मत दो। Crucial note: contribution to this fund must be voluntary. A member cannot be compelled to contribute, and refusal to pay cannot be used to exclude them from the union benefits. वही जो अपन ने अभी देखा कि वॉलंटरी रहता, अगर मेंबर नहीं चाहता कि उसको ये करना, मतलब पॉलिटिकल फंड में पैसा डालना है, तो वो कंपल्शन नहीं है कुछ, और उस वजह से उसको ये मतलब ट्रेड यूनियन से निकाला भी नहीं जाएगा अगर वो उसमें पैसे डालने से इनकार कर रहा, तो क्योंकि वो वॉलंटरी है। लेकिन जनरल फंड के लिए उसको डालना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल के लिए भले वो ना बोल सकता। इम्यूनिटी इज द शील्ड, दिस इज द कोर प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू यूनियन लीडर्स एंड मेंबर्स। विदाउट दिस ऑर्गेनाइजिंग अ स्ट्राइक वुड बी लीगली ट्रीटेड एज अ क्राइम और अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इम्यूनिटीज जो दी गई है सिविल एंड क्रिमिनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके तो फिर मतलब स्ट्राइक करना भी एक गुनाह हो जाता। Section 17 Criminal Immunity. Office bearers and the members are immune from criminal conspiracy charges under Section 120B of IPC, जो अभी BNS हो गया, for any agreement made to further legal trade union object. Then Section 18 Civil Immunity protects the union from civil suits for inducing a breach of contract or interfering with trade or business of another person during a trade dispute. मतलब उनको क्रिमिनल इम्यूनिटी भी मिलती है और सिविल इम्यूनिटी भी मिल जाती। ये अपन ने पीछे डिटेल में देखा है। हाँ, composition of the executive. To ensure that unions remain grounded in the reality of the workers they represent, to ensure that unions remain grounded in reality of the workers they represent. मतलब यूनियन ग्राउंडेड होना इसलिए, मतलब जो भी वर्कर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये जो है कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये ग्राउंडेड रखता उनको। द एक्ट स्टिपुलेट्स एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑफिस बियरर्स द एग्जीक्यूटिव must be persons actually engaged or employed in the industry with which the trade union is connected. मतलब जो ऑफिस रहेगा ट्रेड यूनियन का, उसके अगर 4 मेंबर है तो 2 मेंबर उस फैक्ट्री के वर्कर होना या फिर उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होना जो उस फैक्ट्री में एक्चुअल कोई भी पोजीशन पे है। द रिमेनिंग कैन बी आउटसाइडर्स, और बाकी के 2 कोई भी चलते, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए भी बंदे चलते। ऑफन लीगल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एडवाइजर्स आर ऑल्सो अलाउड, आउटसाइडर में कोई भी चलता। Then statutory obligation. Registered unions must adhere to strict transparency rules. So उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एनुअल रिटर्न्स एंड रूल बुक, ये 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। They must submit an audited general statement of all receipts and expenditures to the register annually. Rule book. They must have a written constitution rules covering membership fees. ठीक है, ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मिनिमम ₹1 पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, मतलब ₹3 for an unorganized worker and ₹12 for others. Objects and dissolution. So रूल बुक होना, एनुअल रिटर्न सबमिट करने को होना, ये मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब लॉ इन पे ड्यूटीज डालता ट्रेड यूनियन पे। सो लास्ट में आता समरी। सेक्शन फीचर सिग्निफिकेंस। सेक्शन 5 to 9 रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते, ग्रांट्स लीगल पर्सनैलिटी। सेक्शन 10 कैंसलेशन के बारे में बात करते, हाँ रजिस्ट्रेशन ग्रांट्स लीगल पर्सनैलिटी। सेक्शन 10 कैंसलेशन के बारे में बोलता, अलोज रजिस्ट्रार टू रिवोक स्टेटस फॉर फ्रॉड इलीगल एक्ट। सेक्शन 13 इनकॉर्पोरेशन के बारे में बोलता, डिफाइंस द यूनियन एज बॉडी कॉर्पोरेट। देन सेक्शन 15 एंड 16 फंड्स, ट्रेड यूनियन का जो फंड आता उसके बारे में बोलता। देन रेगुलेट्स द स्पेंडिंग ऑफ यूनियन मनी। सेक्शन 17 to 18 इम्यूनिटीज, प्रोटेक्ट्स मेंबर फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग डिस्प्यूट। सेक्शन 27 डिसोल्यूशन के बारे में, डिफाइंस हाउ अ यूनियन इज लीगली क्लोज। सो ये अपन ने पूरा देख लिया सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। और अभी तक अपन जो देख रहे थे ना, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको बस वही लिखना है कि जो अपन ने अभी तक के वीडियो में देखा। सो अपना ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।